तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। सेनेट नशिस्त से भी मुस्ताफी होने का फैसला। कहा, मुआशी हालात और सेहत की वजह से 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूं। सियासी जोड़ तोड़ में पेशरफ। शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात। जराये के मुताबिक मुलाकात गुज़श्ता रोज मॉडल टाउन में हुई। सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ के दीगर सियासी रहनुमाओं और रहनुमाओं से भी राब्ते। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं और दूसरों को चोर चोर कहते हैं। ये 60 अरब रुपया अगर ना तुम खाते तो शायद 200-300 यूनिट वाले लोग जो है उनको हम मुफ्त बिजली देते। नवाज शरीफ ने कहा, जेल में डालें की बातें करने वाला आज खुद किधर है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। हमारा मुतालिबा है कौम को बताएं चोर कौन है। हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो। मुल्क को इस हालत में किसने पहुंचाया। सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का है। बंद लिफाफे पर दस्तखत कर लेना करप्शन का सबसे बड़ा सबूत है। कौम के 60 अरब रुपए ना खाते तो बिजली की कीमत ना बढ़ती। आपके ये किस्से और कहानियां थी तो खामोश रहते, रियासत मदीना का नाम ना लेते। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने। कहा, नैब कभी नून लीग के लिए ड्राउना ख्वाब हुआ करती थी, आज दोनों एक पेज पर हैं। नैब को सोचना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा कि एक लाडला 2013 और 2018 में बनाया गया, बाकियों को लाडना बनाते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए भी ऐसा कभी नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को मिलनी चाहिए। 2024 में लाडला नहीं, आवाम की राय चलेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है। रियासत में एहतसाब का निज़ाम है। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। इजहार राय की आज़ादी सबका हक है। इक़्तिदार में लोगों को इजहार राय की आज़ादी जहर लगती है। निगरान वजीर आजम की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। आगा खान यूनिवर्सिटी में सेहत से मुतालिक तकरीब में भी शिरकत। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में पेशी का आखिरी मौका। नैब ने 11 दिसंबर को पेश होने की हिदायत कर दी। सरकारी तहाइफ को कम कीमत पर अपने पास रखने और फरोख्त करने का इल्जाम। नैब की बुशरा बीबी को तहाइफ भी साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड टूट गया। मार्केट में हिस्सों का हाई जंप। इंडेक्स 66,000 की सतह से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 1,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 3 रोज में इंडेक्स में 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता, डॉलर 283 रुपए 87 पैसे का हो गया। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आप दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। ये नहीं हो सकता कि बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दें। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहाद थे। सबूत के तौर पर वीडियोस भी पेश की। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। पीटीआई ने वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा। वजीराबाद और पीपी 59 गुजरांवाला की हल्का बंदियां कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को मामला दोबारा देखने का हुक्म। NA 123 लाहौर की हल्का बंदियों के खिलाफ भी दरखास्त। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में एतराजात पर फैसला करने का हुक्म। NA 35 को हाट की हल्का बंदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, पीर तक जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ ने कहा, मुझे 7 साल बाद इंसाफ मिल रहा है। आज भी मुकदमे भुगत रहा हूँ। मुल्क की खिदमत करने वालों को सजाएं दी गई। बोगस मुकदमे बनाने वालों से कोई पूछेगा कि क्यों मुकदमे बनाए। एक जज ने बताया कि जनरल फैज ने कहा था कि मरियम नवाज को बाहर आने दिया तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की टेप है कि नवाज शरीफ को बाहर रखना है और पीटीआई को लाना है। हमने तकलीफ बर्दाश्त की लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा।
कुछ जख्म नहीं भरते। कोशिश है पाकिस्तान को मुश्किलात से दोबारा निकालकर तरक्की की राह पर डाला जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी के मसाइल के हल के लिए कोशिशें की। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा और पीपल्स पार्टी लाजिम मलजूम है। नए जोश और फर्ज के एहसास के साथ आवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। शफाफियत और गुड गवर्नेंस के लिए खुराक, तालीम और सेहत के शोबों की डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। इंसदादे हरासगी कवानीन को मजीद मजबूत बनाना है। पीपल्स पार्टी हमेशा से खवातीन के हकूक की अलमबरदार रही है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त भी 5 रुकनी बेंच को भिजवा दी गई। तहरीक इंसाफ की 2022 में करवाए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार देने की इस्तदा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, मुल्क जिस हाल में मिला उससे बेहतर हालत में छोड़कर जाएंगे। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। इंतखाबात में तमाम जमातें खुद को मजलूम जाहिर करती हैं। आम इंतखाबात के मैदान में हमारा कोई घोड़ा नहीं। मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएंगे। कराची में 2023 में आग लगने के 1670 वाकयात रिपोर्ट। 39 अफराद जाँ बहक और 95 झुलस कर जख्मी हुए। आतिशज़दगी का साल का सबसे हौलनाक वाकया 25 नवंबर को राशिद मिन्हास रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग प्लाजा में पेश आया, जहां 11 अमवात हुई। तमाम वाकयात में इमारतों में फायर सेफ्टी के फुकदान की निशानदही हुई। बहावलपुर चिड़ियाघर में शेरों के पिंजरे से शहरी की लाश मिलने की तहकीकात। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, तहकीकात कर रहे हैं कि शहरी शेर के जंगले तक कैसे पहुंचा। चिड़ियाघर के दरवाजे के सीसीटीवी चेक किए गए हैं। शहरी मरकजी दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ। मोबाइल सिम से चेक कर रहे हैं कि शहरी का किन से राब्ता था। शहरी की मैयत लवाहिकीन के सपुर्द। वालिद ने कहा, बेटा जहनी मरीज नहीं था। खैरपुर में कमसिन घरेलू मुलाजिमा कत्ल केस। पीर असद शाह और फयाज शाह समेत 4 मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमान को 18 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहिदे के बायस सरमायाकारों में एतमाद आया। स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को नीचे लेकर आए। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। निगरान वजीर आजम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा, घंटी बजाकर कारोबार का आगाज किया। मुल्क में महंगाई का नया रिकॉर्ड, शरह 43% तक पहुंच गई। प्याज, अंडे, चीनी समेत 11 अशिया की कीमतों में इजाफा। बिजली और घरेलू सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई। गुज़श्ता साल की निस्बत आटा 85% महंगा। गैस की कीमत 1000% से ज़ायद बढ़ गई।